चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो विल बी स्टार्टिंग विद जो हम लोग ने सुबह वी हैव लेफ्ट विद, है ना, सुबह हम लोग वी हैव लेफ्ट द क्लास विद एल्बुमिनस एंड एक्स एल्बुमिनस सीड। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर एंड देन हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड इन मोनोकॉट और डाइकॉट। ये दोनों ही केसेस में सीड का क्या डिफरेंसेस होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स, है ना, हम लोग वो देखेंगे। The class may run, but maybe it will not take much time. It will be, I think it will be completed within 45 to 50 minutes में क्लास खत्म हो जानी है, ठीक बट। सो इसको हम लोग खत्म करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने शाम का ये सेशन रखा है ताकि हम लोग इस चैप्टर को खत्म करें और कल से विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज एनिमल टिश्यू, है ना। एनिमल टिश्यू हम लोग नया चैप्टर कल से शुरू करेंगे एंड इट विल बी लाइक अच्छा टॉपिक, अच्छा चैप्टर है वो, ठीक बात। चलो, so let us start। हम लोग आगे बढ़ते हैं। we have the structure of dicotyledonous seed, है ना। डाइकोटिलेडन के जो सीड्स है उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे वो हम लोग को डिस्कस करने हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग को डिस्कस करने हैं हाउ डी डाइकोटिलेडनस सीड के स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि डाइकोट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सो डाइकोट के जो स्ट्रक्चर होते हैं कंटेन टू सीड कोट्स, टू कोटिलेडन्स कंटेंस, जो क्या होते हैं, टू कोटिलेडन्स होते हैं। वहां पे कितने कोटिलेडन्स होते हैं, हम लोगों ने सुबह सुबह जब मटर का दिखा था। सो इट कंटेंस टू कोटिलेडन्स। देखो यहाँ पे भी एक कोटिलेडन है, एक कोटिलेडन, सो दे आर टू कोटिलेडन एंड एन एम्ब्रायोनल क्या होते हैं, और एक क्या होते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस, और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस इसके पास प्रेजेंट होता है। सो देयर आर टू कोटिलेडन्स प्रेजेंट और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है, देयर इज एन एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक बात। सो यहाँ पे क्या होंगे कि दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट होते हैं बिकॉज यहाँ पे दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम डाइकोट्स, इसीलिए हम लोग उसको डाइकोट्स बोलते हैं, ठीक है। डाइकोट्स बोलने के पीछे रीजन जो है बिकॉज इसके पास कितने कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट्स द रीजन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं या फिर डाइकोट सीड हम लोग इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू कोटिलेडन्स, ठीक है। दो कोटिलेडन्स के प्रेजेंस के वजह से हम लोग इसको डाइकोट्स बोलते हैं, ठीक है। The embryonal axis is attached to the cotyledons for absorbing nutrition from them। यहाँ तक I think it is clear। देखो, this is the embryonal axis। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, this is the embryonal axis। ना अगर इस embryonal axis को तुम लोग देखोगे, these are the points। ये जो points है, this is what? This is taking the nutrients from what? This is taking nutrients from the cotyledons। So हम लोग अगर यहाँ पे उस स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, सपोज ये है कोटिलेडन्स, these are the cotyledons, let's say, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग के पास ये जो बना, मैं लेट मी ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर्स, है ना, डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रायनल एक्सिस। द एम्ब्रायनल एक्सिस हैज कनेक्शन, है ना, इस तरह से क्या है, वो कनेक्टेड है किसके साथ, कोटिलेडन्स के साथ, इस तरह से वो कनेक्टेड है एम्ब्रायनल एक्सिस, ठीक है। नाउ इसी में क्या है, एक पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने बोला कि भाई वो क्या है, वो है रेडिकल। इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे बनाया, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल, और यहाँ पे नीचे मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल, ठीक बात, उल्टा बना दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज, इसको मैंने बना दिया कि एज ए प्लीम्यूल मैंने इसको बनाया, दिस इज प्लीम्यूल, और यहाँ पे नीचे मैंने बनाया दिस इज रेडिकल, ये हो गया अपना रेडिकल, ठीक बात, ठीक है। और ये जो हम लोग के पास है दिस इज कोटिलेडन, सो दो कोटिलेडन हम लोग के पास है, दिस इज टू कोटिलेडन्स आर देयर, ठीक है, दो कोटिलेडन्स है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे कि द कोटिलेडन्स जो एम्ब्रायनल एक्सिस है वो बना हुआ है किससे, द एम्ब्रायनल एक्सिस कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स। एक एंड में होता है क्या, प्लीम्यूल, और दूसरे एंड में होता है रेडिकल। द प्लीम्यूल विल गिव राइज टू द शूट सिस्टम, मतलब वो क्या बनाएगा, वो स्टेम, लीव्स ये बनाएगा, और जो रेडिकल है, रेडिकल विल गिव राइज टू द रूट सिस्टम, है ना। रेडिकल से क्या बनेगा, रेडिकल से रूट्स बनेंगे, और प्लीम्यूल से क्या बनेगा, प्लीम्यूल से बनेगा द शूट सिस्टम, है ना, प्लीम्यूल से बनेगा द शूट सिस्टम, मतलब द स्टेम्स वगैरह जो है वो प्लीम्यूल से बनेगा और रेडिकल से बनेगा क्या, रूट्स, ठीक बात, रेडिकल से क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को, अगर हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे और एक चीज हम लोग का आएगा जो मैं यहाँ पे ही क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन, आर यू ऑल विथ मी, ठीक है, आप लोग सब मेरे साथ हो क्या अभी, सब एवरीवन,
आर यू ऑल विथ मी? सब लोग? आई थिंक हम लोग के पास सैफ नहीं है, सचिन नहीं है, ठीक है, ऑल दीज आर नहीं देयर। A1 से खुशी है, सिमरन इज अटेंडिंग द क्लास, वेरी गुड, ओके, ठीक है। बाकी आदित्य भार्गव इज देयर। आदित्य समझ में आ रहा है क्या? नंदिनी यस सर, आदित्य ओके, यस यस सर। सत्यजीत गुड इवनिंग, तुम भी हो क्या, समझ रहे हो क्या, है ना? मौसम खराब है बोल के सो तो नहीं रहे हो ना? चलो सो देखते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या सीन है कि यहाँ पे हो रहा है क्या, सत्यजीत नो सर, ओके वेरी गुड वेरी गुड, चलो ग्रेट। सो यहाँ पे देखो दिस इज प्लीम्यूल और यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, रेडिकल, है ना? सो प्लीम्यूल जो होगा, प्लीम्यूल जो है वो क्या है कि प्लीम्यूल, हम लोग एक चीज ध्यान देना, तुम लोग एक चीज नोटिस करना कि प्लीम्यूल जो है वहां से सूट बनेगा और रेडिकल जो है वहां से रूट सिस्टम डेवलप होंगे, है ना? रेडिकल से क्या बनेगा, रेडिकल से रूट्स बनेंगे। क्लियर बात? सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस पार्टिकुलर टाइम को, इस पार्टिकुलर फेज को, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड का मतलब एक ही है कि वो वहां पे क्या है, दो कोटिलेडन से बना हुआ है। दिस इज वन कोटिलेडन एंड दिस इज वन कोटिलेडन, सो ये दो कोटिलेडन से बना हुआ है। क्लियर है बात? चलो नोट डाउन कर लो क्विकली, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग देखेंगे कुछ मोर स्ट्रक्चर्स। रेडिकल और प्लीम्यूल के अलावा भी कुछ मोर स्ट्रक्चर्स विल बी सीइंग, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एक्सेट्रा। ठीक है, ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली, ड्रॉ दिस डायग्राम, ये डायग्राम भी बना लो, है ना, ये वाला डायग्राम भी बना लो एंड देन ये पॉइंट्स लिख लो क्विकली, ठीक है, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड देन विल बी स्टार्टिंग अबाउट हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एक्सेट्रा। ठीक है, लिख के हो जाने से यू कैन गिव मी वन थम्स अप। हो गया? अमृति ने, किसने हैंड रेज किया था? ओके चलो डन, आगे बढ़े। सोनल का डन हो गया। चलो आगे बढ़े तो फिर, है ना? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग क्या है, फिर से उस डायग्राम को एक बार बनाते हैं। ठीक बात, फिर से एक बार उस डायग्राम को बनाते हैं, लेट्स से ओके, फिर से उस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फिर से बनाते हैं। सो यहाँ पे देखो कि ये सपोज हम लोग के पास दिस इज वन, एक कोटिलेडन है और यहाँ पे वी हैव दिस इज वन कोटिलेडन, है ना? फिर से डायग्राम को बनाते हैं, फिर से देखना इसको ध्यान से कि हमने क्या बनाया था, कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया था, वी मेड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, वी मेड द एम्ब्रायनल एक्सिस हियर। हमने यहाँ पे एम्ब्रायनल एक्सिस बनाया था। हमने यहाँ पे क्या बनाया था, एम्ब्रायनल एक्सिस का इस तरह से कनेक्शन दिया था कि भाई यहाँ पे जो है एम्ब्रायनल एक्सिस कनेक्ट होता है, इस तरह से हमने बनाया था। ठीक है,
मैं इसको येलो कलर से प्लीम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन दिखाता हूं. सो यहाँ पे मैंने प्लीम्यूल का फॉर्मेशन दिखाया है और यहाँ पे मैंने दिखाया है रेडिकल का फॉर्मेशन. सो दिस इज प्लीम्यूल एंड एज वेल एज रेडिकल सपोज. ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, है ना. नाउ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस चीज में, ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग अगर देखते हैं कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस बिटवीन रेडिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कोटिलेडन. ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन द कोटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल. मतलब ये जो पोर्शन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द कोटिलेडन अप टू दिस रेडिकल. इस पोर्शन को अप टू द रेडिकल, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको मैं क्या बोलता हूं, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल. इस पोजीशन को क्या बोला जा रहा है, हाइपोकोटाइल बोला जा रहा है. ठीक है, बात यहां तक बात समझ में आ रहा है कि भाई ये जो पोर्शन है फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम ये जो अटैचमेंट से यहां तक है ना, ये जो पोर्शन है इसको मैं बोल रहा हूं क्या, हाइपोकोटाइल. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल. इस पोजीशन को बोला जा रहा है हाइपोकोटाइल. दिस इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल. ठीक है, इस पोजीशन को मैं बोल रहा हूं क्या, हाइपोकोटाइल. नाउ यहां से ये, दिस इज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द कोटिलेडन्स, और यहां से यहां तक ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल. इसको मैं बोल रहा हूं क्या, दिस इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल. यहां पे अगर इस डायग्राम में देखेंगे, ये जो पोजीशन है यहां से, दिस इज प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से लेके यहां तक, इसको मैं बोल रहा हूं एपिकोटाइल. समझ आ रहा है क्या बात सबको, इज इट क्लियर, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्लियर हुआ क्या. सो हमने देखा कि एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल है. एपिकोटाइल क्या है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस इन द कोटिलेडन. कोटिलेडन में जो एम्ब्रायनल एक्सिस का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, फ्रॉम दैट पोर्शन टू द, from that portion to the what, to the plumule is called as epicotyle, and from the point of attachment of the embryonal axis to the cotyledons, from that position to the radical, it is called as hypocotyle. ठीक है, so जहां से attachment है एम्ब्रायनल एक्सिस का कोटिलेडन में, कोटिलेडन में जहां से अटैचमेंट है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग के पास ये मेरा क्या है, कोटिलेडन है, और यहाँ पे मेरा कनेक्शन है, दिस इज द कनेक्शन. सो दिस इज द कनेक्शन, और ये अपर एंड, दिस इज द लोअर एंड, दिस इज द अपर एंड. अपर एंड मतलब यहाँ पे प्लीम्यूल होंगे, लोअर एंड मतलब यहाँ पे रेडिकल होंगे. दिस इज द कनेक्शन, है ना. ये जो मेरा थंब है, दिस इज द कनेक्शन. ठीक बात, ये कनेक्शन है. यहाँ से जो ऊपर वाला पोजिशन, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे मेरा प्लीम्यूल है. सो दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर up to the plumule, it is called as epicotyle. इस जगह को मैं क्या बोलूंगा, एपिकोटाइल बोलूंगा. यहां से मेरे घड़ी तक, दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा रेडिकल है. सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल. इसको मैं एपिकोटाइल बोलता हूँ. क्लियर है बात, यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या सबको, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, इज इट क्लियर सबको, सबको इज इट क्लियर, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, इज इट क्लियर. प्रशांत, सोनल, सत्यजीत, प्रियांशु, आदित्य, खुशी, नंदिनी. ओके, अमृत बोले यस सर, आदित्य यस सर. ओके चलो, सो दिस इज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. नोट दिस, इसको लिख लेते हैं और फिर हम लोग डायग्राम भी बना लेते हैं एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल का. ओके सत्यजीत कभी, ओके चलो जल्दी से इसको लिख लेंगे एंड देन विल मेक द डायग्राम ऑफ एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल एज वेल. ठीक है, क्विकली, ज्यादा और पढ़ना नहीं है इस टॉपिक में. ठीक है, सो हम लोग इसको थोड़ा सा क्विकली बना लेंगे. सो दिस इज अबाउट, ये हम लोग के डाइकोट सीट्स, ये दिस इज डाइकोट सीट्स है ना, ये सभी डाइकोट सीट के बारे में. लिख के होने से गिव मी वन थम्स अप.
आदित्य का डन है, सोनल का डन है। ओके, बाकी लोग भी क्विकली। नंदिनी का डन है। डन, ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे टॉपिक, है ना, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल इज फ्रॉम द अटैचमेंट विद द अटैचमेंट, कहां से अटैचमेंट होगा? अटैचमेंट विद द कोटिलेडन, कोटिलेडन से अटैचमेंट से, कोटिलेडन के जो अटैचमेंट है वहां से लेके प्लीम्यूल तक, इट इज एपिकोटाइल। और कोटिलेडन के जो अटैचमेंट है वहां से लेके रेडिकल तक, इट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, सो दिस इज एपिकोटाइल एज वेल एज हाइपोकोटाइल। ये दो चीजें हम लोग को दिखने को मिलेंगे। ठीक है बात, चलो सो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे, है ना, मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मोनोकॉट सीड के अगर स्ट्रक्चर को देखोगे, सो यहाँ पे क्या है कि मोनोकॉट सीड है एंडोस्पर्मिक, बट सम एज ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, ऑर्किड एंडोस्पर्मिक नहीं है। ठीक है, सो बाकी जो जितने भी मोनोकोटिलिडन सीड है दे आर एंडोस्पर्मिक, बट ऑर्किड जो है वो एंडोस्पर्मिक नहीं है, ऑर्किड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। बाकी मैक्सिमम जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। The maize grain shows the typical structure of monocotyledon seed. maize जो होते हैं वो एक टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाता है जो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। that is one maize grain। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेन इज ऑक्युपाइड बाय लार्ज एंडोस्पर्म। ठीक है, जो किससे बना हुआ है? जो स्टार्च, जो दिस इज एंडोस्पर्म। और यहाँ पे क्या है? क्या स्टोर है? स्टार्च, है ना, यहाँ पे क्या स्टोर है? स्टार्च। ठीक है बात, ठीक है, यहाँ पे स्टोर है, इसमें भी आया था। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्च क्या है? स्टोर्ड है। सो स्टार्च इज स्टोर्ड हियर। ठीक है, स्टार्च जो है यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है बात, सो यहाँ पे मेजर ऑफ द पार्ट तुम देखोगे यहाँ पे ऐसा है। एंड दिस इज एन एल्यूरन लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो एल्यूरन लेयर है वो किससे बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वो एल्यूरन लेयर है जो प्रोटीन से बना हुआ, which separates the embryo as well as, वो किसको सेपरेट कर रहा है? embryo as well as the endosperm। embryo endosperm को सेपरेट करके है the alluron layer, है ना, यहाँ पे जो alluron layer है वो उसको सेपरेट करके है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है? then there is a seed coat। ये देखो, there is a seed coat, so this is a seed coat, है ना, ये जो है seed coat बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, so there is seed coat, there is an alluron layer and then there is an endosperm जहाँ पे starch जो है वो क्या है? stored है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो और एक चीज हम लोग में यहाँ पे इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे विल बी गोइंग एंड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। द कोटिलेडन इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? स्क्यूटेलम भी बोला जाता है। इन मोनोकॉट सीड में जो कोटिलेडन होता है उसको स्क्यूटेलम भी बोला जाता है। ठीक है, सब में, नॉट ओनली इन सीरियल्स बट सपोज इन ग्रासेस, उस पे भी उसको क्या बोला जाता है? स्क्यूटेलम बोला जाता है। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रासेस में कोटिलेडन को क्या बोला जाता है? इस तरह के क्या हो सकता है? क्वेश्चन बन सकता है। सो इट इज कॉल्ड एज, कोटिलेडन को क्या बोला जाता है? स्क्यूटेलम बोला जाता है। द एम्ब्रायो इज कंसिस्ट ऑफ कोटिलेडन एंड एन एम्ब्रायनल एक्सिस। जो एम्ब्रायो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रायनल एक्सिस प्रेजेंट होता है और एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। दो कोटिलेडन नहीं, एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, the lower end of the axis is called as radicle, which is protective seed. It is called as coleorhiza. It is called as what? कोलियोराइजा। जो कोलियोराइजा से वो क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है। एंड द प्लीम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल। प्लीम्यूल जो है वो प्रोटेक्टेड होता है किससे? कोलियोप्टाइल से। यहां देखेंगे अभी डायग्राम में, देखो। सो दिस इज एन, ये जो है दिस इज द, ये क्या है? दिस, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज द एम्ब्रायो। ये जो है एम्ब्रायो है। समझ आ रहा है बात? सो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? दिस इज एम्ब्रायो। द एम्ब्रायो में क्या क्या होता है? एक स्क्यूटेलम होगा। एम्ब्रायो में क्या होगा? एक स्क्यूटेलम होगा, प्लीम्यूल होगा, रेडिकल होगा। द प्लीम्यूल विल बी कवर्ड विथ कोलियोप्टाइल। प्लीम जो है प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होगा जिसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल। एंड रेडिकल विल बी कवर्ड विथ कोलियोराइजा। रेडिकल जो है इट विल बी आल्सो कवर्ड विथ अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। सो यहाँ पे द एम्ब्रायो, सपोज दिस इज एन एम्ब्रायो, है ना,
ये जो एम्ब्रायो है वो किससे बना हुआ है? द एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है? एक कोटिलेडन है उसके पास, ठीक है, एक कोटिलेडन उसके पास है, एक कोटिलेडन उसके पास है, ठीक बात, एक कोटिलेडन। नाउ इस कोटिलेडन को क्या बोला जा रहा है? व्हाट डू वी कॉल दिस कोटिलेडन? इसको बोला जाता है स्क्यूटेलम, दिस इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, ठीक बात। देन वो किससे बना हुआ है? प्लीम्यूल से बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज, एक प्लीम्यूल होता है उसके पास, and then there is an area which is called as radicle. Plumule, obviously it will help in production of shoot, and this is the radicle help in production of fruit. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन से हैं, प्लीम्यूल के प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन से हैं और रेडिकल के प्रोटेक्टिव लेयर कौन से, ये हम लोग याद रखेंगे ना। प्लीम्यूल इज प्रोटेक्टेड विद कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल जो है इट इज प्रोटेक्टेड विद कोलियोराइजा, ठीक है बात। So plumule is protected with coleoptile and radicle is protected with coleorhiza. So these are the two different structures which we'll be finding in a monocot seed. एक monocot seed के अंदर हम लोग को ये दोनों structures जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। These two structures can be found in monocot seed. So monocot seed is basically consists to it an endosperm जो starts, जहां पे क्या स्टोर होंगे? स्टार्च विल बी स्टोर्ड हियर, ठीक है। एक एंडोस्पर्म, एक एल्यूरोन लेयर होगा जो प्रोटीन से बना हुआ होता है, व्हिच सेपरेट्स द एंडोस्पर्म एज वेल एज द एम्ब्रायो, ठीक है। द सीड इज कवर्ड विद अ सीड कोट एंड अ फ्रूट वॉल, ऑब्वियसली एक फ्रूट वॉल से वो कवर्ड होंगे, फ्रूट वॉल एज वेल एज द सीड कोट से वो कवर्ड होंगे। एम्ब्रायो में स्क्यूटेलम होगा व्हिच इज द कोटिलेडन, देन एक प्लीम्यूल होगा, एक रेडिकल होगा। द प्लीम्यूल इज प्रोटेक्टेड विद कोलियोप्टाइल एंड द रेडिकल इज प्रोटेक्टेड विद द कोलियोराइजा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकोट सीड। इसको लिख लेते हैं एंड देन हम लोग आगे जब उसके पार्ट्स के बारे में भी लिखेंगे। नोट डाउन दिस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ड्रॉ द डायग्राम एज वेल, डायग्राम भी बना लो क्विकली। चलो, इज इट डन? ओके, सोनल क्या हो गया है? लिख लो, डायग्राम भी बना लेना। दीज आर डिफरेंट पार्ट्स। सो पार्ट्स में हम लोग को क्या लिखे? हम लोग को सीड कोट देखने को मिलेगा, हम लोग को एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, हम लोग को एल्यूरोन लेयर देखने को मिलेगा जो एक प्रोटीन लेयर है व्हिच विल सेपरेट द एंडोस्पर्म एज वेल एज द एम्ब्रायो, है ना। वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो को सेपरेट करेगा। देयर इज अ प्लीम्यूल, देयर विल बी रेडिकल, the plumule will be covered by coleoptile, the radical will be covered by coleorhiza, है ना। So these are the different structures in the
these are the different structures in a monocotyledon seed, है ना, monocot के seed में एक different structures present होते हैं. There also there is a protective layer, plumule को protect करने के लिए coleoptile होते हैं, radicle को protect करने के लिए coleorhiza होता है. So these are different structures जो यहाँ पे एक seed में present होता है, एक monocot के seed में present होता है. So you need to know this. ठीक है, clear बात. चलो तो आगे बढ़ेंगे. आगे यू कैन नोट डाउन दिस, इसको लिख लेते हैं. कोलियोक्टाइल, कोलियोराइजा, स्क्यूटेलम के बारे में. स्क्यूटेलम इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्यूटेलम मतलब मोनोकोट का जो कोटिलेडन होता है उसको हम लोग स्क्यूटेलम भी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन ग्रासेस एंड ऑल. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूछे जाते हैं बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि ये पूछा जाता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस. ठीक है, ये चीज तुम लोग को जानना चाहिए, तो ये चीज तुम लोग लिख लो, है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्क्यूटेलम इज द अदर नेम फॉर द कोटिलेडन व्हिच इज प्रेजेंट इन द मोनोकोट. मोनोकोट के जो कोटिलेडन होते हैं उसको हम लोग स्क्यूटेलम भी बोलते हैं. सो यू नीड टू नो दिस. ठीक है, सो इसको लिखने के बाद we'll be completing our class, है ना. हम लोग आज के क्लास को खत्म करेंगे after writing this, इसको लिखने के बाद. ठीक है, and this is what the chapter is. कल से we'll be starting with a new chapter that is tissue system. ठीक बात, animal tissue.